गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डियन में। तो बच्चा सब आप सब देख सकते हैं आपके अपने स्क्रीन पर क्या है, मॉडल पेपर नंबर 3 है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फिजिक्स का मॉडल सेट 2। फिजिक्स का आपने मॉडल सेट 2 ऐसे देख लिया था, तो आज हम लोग मॉडल सेट 3 ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं और कोशिश है कि जितना हो सके क्वेश्चन लड़ जाए, तो इसलिए इस टाइप के ऐसे मॉडल सेट को ऐसे उठाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को ऐसे पूरा तरीके से याद हो सके। मॉडल सेट में अभी हम लोग देखेंगे 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करेंगे, जिसमें से 35 आप लोग को ऐसे आंसर देने होंगे। आप लोग आंसर मुझे कमेंट करके बताना नीचे कि कितने के आंसर आप लोग को आते थे। ठीक है, ऑफिशियल जो मॉडल सेट थी वो तो हम लोग ऐसे कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स का। अब आगे भी अगर आता है तो आगे भी हम लोग ऐसे उसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग मॉडल सेट 3 को ऐसे देखेंगे पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ, इसको ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बात की है कि पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, एकदम स्किप नहीं करना है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आंसर को टिक आउट कर दिया इसमें ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। ठीक है, और आंसर की भी मैं इसमें दे दूंगा आपको। जब ये पीडीएफ लोगे या तो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो आपको मैं इसमें पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसमें आंसर की भी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं सेक्शन है नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपसे ओएमआर शीट पे जो आपको लिखा हुआ है कि देख लीजिए देयर आर 42 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें से 35 के आपको आंसर देने हैं ओएमआर शीट पे। 35 × 1 यानी कि 35 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलो तो क्या कहता है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, इफ प्लस चार्ज की इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल क्यू चार्ज है वो रखा जाए इनसाइड स्फेरिकल सरफेस, तो बताओ कि टोटल कमिंग जो टोटल का टोटल फ्लक्स होगा वो जो सरफेस से बाहर निकले वो क्या होगा, तो हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देख सकते हैं क्या कहते हैं, ध्यान से। द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डबल्ड। अगर कंडक्टर के थ्रू अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो बताइए कि रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर इन द कंडक्टर क्या होगा। तो आप बताइए कि रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर कंडक्टर में क्या हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन आते हैं 3 की तरफ। 3 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। 3 देखो ध्यान से। 3 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए स्ट्रॉन्गर टू अ वीकर पार्ट ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किस सब्सटेंस के पास टेंडेंसी होता है मूव करने का स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो होता है पैरामैग्नेटिक के पास। याद रखना पैरामैग्नेटिक फील्ड। चलो क्वेश्चन आता है 4 की तरफ। 4 क्या कहता है, देखिए डिप ऑफ नीडल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मीडियम विल बी। आपसे पूछ रहा है कि एक डिप ऑफ नीडल है जो कि प्लेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग बच्चा हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। 5 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 5 कहता है और चॉक इज यूज्ड एज अ रेजिस्टेंस इन। चॉक किस में यूज होता है, आपका एसी सर्किट में या फिर डीसी सर्किट में। ठीक है, तो आपका चॉक एसी सर्किट में यूज किया जाता है। ठीक है, चॉक को यूज करते हैं एसी सर्किट में। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ आते, कहता है और रिजेक्टर सर्किट इज अ। रिजेक्टर सर्किट कैसा होता है, रिजेक्टर सर्किट आप लोग का रेजोनेंट सर्किट होता है। ठीक है, रेजोनेंट पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है। चलिए क्वेश्चन 7 तरफ आते, कहता है स्किन इफेक्ट एसोसिएटेड विथ। स्किन इफेक्ट एसोसिएट किससे होता है, एसी ओनली या फिर डीसी ओनली या फिर एसी एंड डीसी बोथ। तो ये एसी में सिर्फ होता है, स्किन का जो आपका इफेक्ट होगा वो सिर्फ एसी में होगा। चलो क्वेश्चन आते हैं 8 की तरफ। 8 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/ε0 E2 इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ। डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है इतना का, डायमेंशनल फार्मूला बताना। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, चलो देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला यहाँ हम लोग दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आप लोग का, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा क्या, सॉरी 8 नंबर था ना, हाँ 8 का पूछ रहा है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा क्या आप लोग का B2/2μ2। ठीक है, 2μ0। चलिए क्वेश्चन आते हैं 9 की तरफ। 9 के कहते हैं, ध्यान से देखना। कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो हो जाएगा आपका 1/r²। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 10 की तरफ। 10 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। 10 नंबर क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। ये जो फिगर वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम उठ के चला आता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन द कंडक्टर कंडेंसेटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। आपको चार्ज बताना है कंडेंसेटर पे कितना चार्ज हो जाएगा। 10 नंबर आपसे पूछ रहे हैं कितना चार्ज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। रखना। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 11 की तरफ। 11 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। 11 कहता है 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर है C1 = 2 माइक्रोफैराड, C2 = 4 माइक्रोफैराड, कनेक्ट कर दिया गया सीरीज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 1200 वोल्ट का। ठीक है, अप्लाइड कर रहा है उसमें, तो बताइए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा होगा, तो जब 2 2 4 है तो 6 हो जाएगा। उसमें से हम लोग 1200 वोल्ट डिवाइड कर रहे हैं, 1200 वोल्ट हम लोग भेज रहे हैं। 1200 वोल्ट हम लोग जब भेजेंगे तो वो आप लोग को जब कट करके आएगा तो देख लेना वो आप लोग का आएगा C 800 वोल्ट। ठीक है, चलो
क्वेश्चन 12 की तरफ आते हैं। 12 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी। कितना 2 माइक्रोफैराड का हम कैपेसिटेंस जोड़ दें कि हमको 5 माइक्रोफैराड का ऐसे पावर वाला मिल जाए, तो हम लोग 4 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 13 की तरफ, कहता है द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी। देखो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव को भी डील करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, ये VBI में से एक है, बार बार पूछता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है टॉर्क आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो आपको हो जाएगा P क्रॉस E, याद रखना P क्रॉस E हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 14 की तरफ। 14 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, तो किलोवाट आवर आप लोगों को पता है कि एनर्जी का यूनिट होता है, यानी कि V हो जाएगा। चलिए 15 की तरफ आते हैं। 15 क्या कहता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ हेल्दी मैन इज। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हेल्दी मैन का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हेल्दी मैन का 50,000 के अप्रोक्स होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 16 की तरफ। 16 कहता है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफ 10 सेकंड। एक करंट है 10 एम्पियर का जो कि फ्लोज कर रहा है वायर में 10 सेकंड के लिए। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, द वर्क डन विल बी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो आपका 1500 जूल हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 17 की तरफ। 17 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 17 आप लोग के स्क्रीन पर ध्यान से देखो। 17 देखना ध्यान से। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस हैव नेगेटिव एंड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी। किसके पास नेगेटिव और लार्ज वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी होता है, तो बता दें इसमें से किसी के पास भी नहीं होता, ना तो फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक, नन ऑफ दीज होगा। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग 18 की तरफ। मूविंग चार्ज प्रोडक्ट्स। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड से प्रोड्यूस करता है, यानी कि A-B हो जाएगा, बोथ A एंड B, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का C, ठीक है। क्वेश्चन 19 की तरफ आ जाए। 19 कहता है द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC इज। तो रेशियो ऑफ पीक वैल्यू RMS का होता है 19 नंबर। इसमें मुझे कंफ्यूजन है, √2 होता है फिर 1/√2 होता है, ठीक है। इस दोनों में मुझे डाउट है, थोड़ा सा मैं इसे कमेंट में से बता दूंगा, आप लोग जरा सा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन अब आते हैं 20 की तरफ। कहता है द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट होता है, पोल का जो आपका होगा मीटर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, याद रखना C हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब 21 की तरफ। 21 के कहता है ध्यान से देखिए, हेनरी मीटर इज द यूनिट ऑफ। हेनरी मीटर किसका यूनिट है, हेनरी मीटर आपका परमेबिलिटी का यूनिट है, याद रखना। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 22 की तरफ। कहता है ध्यान से देखना, हॉट वायर अमीटर मेजर्स। हॉट वायर अमीटर क्या मेजर्स करता है, ठीक है, तो EMF मेजर करता है, यानी कि C नंबर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं 23 की तरफ। 23 आपका VBI है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देता है इफ N1 एंड N2 आर नंबर्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर देन। तो ये क्वेश्चन VBI में से एक होता है, याद रखना इसको। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बोला है, ना कि बायस ट्रांसफार्मर, ना तो बैकवर्ड, ठीक है। तो N1 N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं 24 की तरफ। कहता है द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट। पावर फैक्टर LR सर्किट का होता है R/√R² प्लस ω² × L², ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछला दोनों सेट में मैंने इसको रिपीट किया, याद रखना। चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब 25 की तरफ। 25 के कहता है ध्यान से देखो, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज। आपसे पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, तो ये होता है मीटर पर सेकंड इनवर्स, ए हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इनवर्स। 25 का हो जाएगा। 26 कहता है क्या कहता है, ध्यान से देखो। देखो बगल में फिर हम लोग का नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी चलेगा, ठीक है। 26 देखो कहता है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 दिस इज द रेडिएशन रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। इतना जो एनर्जी आपका है ये किस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होता है, तो ये आपका एक्सरे से रिलेटेड होता है, याद रखना एक्सरे से। चलो क्वेश्चन बात हम लोग अब 27 की तरफ। 27 कहता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना। ऑप्टिकल फाइबर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है, ये VBI है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है, VBI है। चलो क्वेश्चन आता है 28 की तरफ। कहता है द कलर ऑफ अ थीन फिल्म इज ड्यू टू। कलर आपका किसके कारण होता है, थीन फिल्म का, तो इंटरफ्रेंस के कारण, याद रखें इंटरफ्रेंस के कारण। चलो क्वेश्चन आता है 29 की तरफ। 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। कौन सा पोलराइज नहीं होता है, तो साउंड वेव से पोलराइज नहीं करता है। मिराज इज फेनोमेनन ड्यू टू। मिराज किसके कारण, मिराज जो बनता है वो किसके कारण बनता है, 30 नंबर पूछ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है मिराज किसके कारण बनता है, तो मिराज आप लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आइए तो कहता है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ। रेनबो किसके कारण बनता है, तो रेनबो आपका डिप्रेशन ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है, ठीक है। और बता दूं ये सारे के सारे अभी जहां तक हमने देखा VBI में से एक क्वेश्चन था। चलो आते क्वेश्चन 31 की तरफ। 32 की तरफ। 32 का कहता है ध्यान से देखना, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज hc/λ होता है, hc/λ याद रखना। चलो क्वेश्चन 32 की तरफ कहता है व्हेन लाइट इंटर्स इन ग्लास इट्स वेवलेंथ। जब लाइट इंटर करेगा ग्लास में तो इसका वेवलेंथ क्या करता है, तो वेवलेंथ आपका डिक्रीज कर जाता है, याद रखना। क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग अब
34 की तरफ कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग का एनर्जी को मेजर करता है, याद रखना। चलो क्वेश्चन 35 की तरफ आते कहता है बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड। बीटा रेज डिफ्लेक्ट करता है किस में? तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बीटा रेज से आप लोग का डिफ्लेक्ट करेगा, याद रखना। चलो क्वेश्चन आते हैं 36 की तरफ। 36 क्या कहते हैं ध्यान से देखो। 36 क्या कहते हैं ध्यान से देखो। इन विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज द लाइन इंफ्रारेड रीजन। तो देखो लाइमन सीरीज में ये होता है, लाइमन सीरीज में, याद रखना लाइमन सीरीज में, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 37 की तरफ। 37 कहता है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड ऑर्बिट। तो भाई ये फर्स्ट का जो होता है उसमें आपका सेकंड देखो तो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 38 की तरफ आते हैं तो बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट इज। नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन पूछा है तो नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है a+b उसके ऊपर रेकरिंग इक्वल्स टू y, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं यानी कि 38 का हो जाएगा d। 39 की तरफ आते हैं। 39 कहता है द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। पी टाइप में कौन सा मेजॉरिटी ऐसे करंट आपका ऐसे रहता है? तो होता है होल, याद रखना होल। क्वेश्चन आते हैं 40 की तरफ। 40 कहता है द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों के दोनों सेम है, होल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं 41 की तरफ कहता है मॉड्यूलेशन इज ऑफ VBI है। मॉड्यूलेशन 3 तरह के होते हैं, याद रखना। चलो क्वेश्चन 42 की तरफ आते हैं। 42 कहता है यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज। मोबिलिटी का यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर बाई न्यूटन, ठीक है, याद रखना। तो बच्चा सब दोस्तों हम सब ने ऐसे पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को ऐसे कवर अप कर लिया है और यकीन मानो काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से एक मैंने ऐसे बताया, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का ये सब सेट था। बार बार ये देख लेना, आप उठाकर क्वेश्चन बैंक देखो, प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आप उठाकर देखो, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये दावे के साथ मैं आप लोगों को कहता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अभी सब्जेक्टिव टाइप को। सब्जेक्टिव टाइप में देख सकते हैं कि आपका है क्या, नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसके सारे के सारे मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आंसर आप लोग को एक्सप्लेन कर लेना। देखिए आपका 18 क्वेश्चन है जिसमें से 10 के आपको आंसर देने, जो कि 2 मार्क्स आपको लोग को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है बउआ सब डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम आराम से आप लोग बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिए। शो दैट चार्ज Q बी डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 पार्ट्स टू हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए कहता है डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इट फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 नंबर भी VBI क्वेश्चन में से एक है। चलो क्वेश्चन आता है 4 की तरफ। 4 क्या कहता है ध्यान से देखो। कैन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी बी ग्रेटर देन EMF। क्या आपसे पूछ रहा है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी ग्रेटर हो सकता है EMF से? 5 क्वेश्चन देखो कहता है व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस अ बैटरी मोर देन द EMF ड्यूरिंग रिचार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई मटेरियल्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है वो आपको ऐसे क्लासिफाई करके ऐसे डाल देना है। चलो इसी में है राइट वन प्रॉपर्टी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को ऐसे लिखना है, यानी कि डिफरेंस लिखना है आप लोगों को, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 8 की तरफ। 8 क्या कहते हैं ध्यान से देखना। व्हाट आर ED करेंट्स। VBI क्वेश्चन है, ED करेंट्स आप लोगों का VBI क्वेश्चन है भैया, याद रखना। चलो क्वेश्चन आते हैं और गिव देयर वन यूज। ED करंट का एक यूज आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 9 की तरफ। 9 क्या कहते हैं ध्यान से देखो। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक अल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है डोमेस्टिक अल्टरनेटिंग करंट का, और हाउ मेनी टाइम्स डज इट बिकम 0 इन 1 सेकंड। और पूछा है कि कितना बार ये 1 सेकंड में ऐसे क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो 9 नंबर यही था। 10 कहता है एक्सप्लेन हाइजीन्स प्रिंसिपल फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट। VBI है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 की तरफ। 11 कहता है स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ हाइजीन्स वेव थ्योरी एंड ड्रॉ वेव फ्रंट ऑफ पैरेलल एंड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलो क्वेश्चन 12 की तरफ आते हैं। 12 क्या कहता है ध्यान से देखो। 12 क्या कहता है ध्यान से देखो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ग्राउंड वेव्स, स्फीयर वेव्स और स्काई वेव्स को आपको ऐसे क्या करना है एक्सप्लेन कर देना है। 13 देखो स्टेट 2 फैक्टर्स बाय विच द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बाय TV टावर कैन बी इंक्रीज। 13 नंबर। 14 देखो क्या कहता है स्टेट सम एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज। गामा रेज कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है। 50 नंबर है कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ऑफ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 का पावर -7 kg एंड हैविंग अ चार्ज इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो ध्यान से। कहता है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को ऐसे डिफाइन कीजिए, VBI में से एक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 17 की तरफ। 17 कहता है व्हाई द इंडक्टेंस आर मेड अप ऑफ कॉपर। इंडक्टेंस क्यों कॉपर का बना होता है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा क्यों बनता है। क्वेश्चन 18 हम लोग देखते हैं। The length of a focal length 10 cm placed 5 cm away from the concave lens of focal length 20 cm. Find the equivalent focal length। आपको इसे equivalent focal length आपको फाइंड करना है। तो बच्चा शॉर्ट टाइप आपको खत्म हो गया, शॉर्ट टाइप हम लोग को खत्म हो गया। चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं लॉन्ग टाइप को। लॉन्ग टाइप में से आपको आंसर 1924 में से आपको किसी के 3 के आंसर देने हैं, जिसके 5 नंबर आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है स्टेट किरचॉफ्स लॉ एंड यूज इट्स ऑब्टेन कंडीशन ऑफ बैलेंस एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको बैलेंस और व्हीटस्टोन ब्रिज का ऐसे आपका ऐसे कॉम्बिनेशन कंडीशन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन 20 है व्हाट डू यू मीन बाय जूल सीटिंग इफेक्ट।
जूल सिटी इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, उसके ऐसे हीटिंग इफेक्ट का कैसे आप वेरीफाई करेंगे वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 की तरफ कहता है स्टेट बाय सेवर्स लॉ यूजिंग दिस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एट अ पॉइंट विच, तो आपको बायट-सेवर्ट्स लॉ पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में यही है। 22 कहता है ध्यान से देखिए डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है, क्वेश्चन आता है 23 के तरफ। 23 क्या कहता है ध्यान से देखना, What do you understand by terms average value, RMS value, virtual value and maximum value of an alternating current? VBI है, VBI है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ 24 क्या कहता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर करंट ऑफ इन LCR सीरीज और पैरेलल सर्किट। आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है LCR सीरीज और पैरेलल में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये भी आपको लिखना है, और व्हाट इज इंपीडेंस ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये VBI में से एक है, तो ये सब आपका पढ़ करके ही जाएंगे। तब हुआ सब दोस्तों, सब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में आंसर की मैंने सारा रखा हुआ है। आपको जब मैं PDF सेंड करूंगा तो आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सेट है मॉडल सेट 3 नंबर है हमने कंप्लीट कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी देख लिया और सब्जेक्टिव भी देख लिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक करना, यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा अगर नेक्स्ट सेट आप लोग का चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और आपका हमारे इस वीडियो पर प्रभाव समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।